कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो मयारू किसान भाई बहिनी हो। मया भरे जय जोहार राम राम। मोर गाँव के संग सी कोल की मोला गुंजन लागे ना। उज्जर उज्जर घर कुरिया, उज्जर उज्जर घर कुरिया वृंदावन लागे ना। मोर गाँव के संग सी कोल की मोला गुंजन लागे ना। संगवारी हो, हमर गांव के संगसी कोलकी बड़ा सुघर लागथे संगवारी हो। और गांव के संगसी कोलकी में ना लइका भौरा बाटी खेलत रहिथे, पिट्ठूल खेलत रहिथे, बढ़िया लागथे। और धौरा बछरू एती उती फुदकत हावे त कतेक बड़ा सुघर लागथे। ये हरे हमर छत्तीसगढ़ के गांव के किसानी बूता के बात। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ के जोन बात करन, हमर गांव के बात करन, तो यहाँ के मनखे के बात करन तो किसानी बूता यहाँ के परंपरा के व्यवसाय हरे। तो संगवारी हो, ऐसने व्यवसाय करिया हमर किसान मन ह भांटा, मिर्चा, पताल, गोभी और किसम किसम के साग भाजी लगाथे, जेला आप मन तिक हमन पहुँचाथन। तो संगवारी हो, आप मन देखत हो मोर पाछू में आजू बाजू पूरा भांटा के खेत में खड़े होते दिखत हो आप मन ला। तो संगवारी हो, आज हमन चर्चा करबो कि भांटा के उन्नत खेती कैसे होना चाहिए, एकर संबंध में चर्चा करबो। तो मैं ह किसान ला बुलायल जावत हूँ। तब तक संगवारी हो, आप मन का करो, आप मन देखो संगवारी हो ये संदेश ला। अब मैं थोड़ी तीन देर बाद फिर आवत हूँ। नीली क्रांति में सबसे जो नई लहर आप बोल सकते हो वो है बायोफ्लॉक तकनीक। बायोफ्लॉक पद्धति से मछली उत्पादन जो है आज के डेट में ये एक नया तकनीक है जो कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में विकसित किया गया। और ये चीज़ आपको बता दूँ, पहले क्या होती थी, पहले आपका मतलब आज के डेट में नॉर्मली मछली पालन जो है बड़े बड़े जलाशय, बड़े बड़े जो नाले हैं और डैम है वहाँ मछली पालन होती है। तो लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, आपका पानी का भी बहुत शॉर्टेज है। आप लोग देखे होंगे जो पिछले साल इस साल में जो मानसून सत्र बहुत लेट आया, तो उसमें क्या है, पानी का जो है किल्लत भी बहुत ज़्यादा है और एरिया कम होते जा रहा है, लेकिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। तो प्रोटीन का जो डिमांड है वो डे बाई डे बढ़ते जा रही है। तो इसके लिए मछली पालन आपको बड़े बड़े जलाशय आज के डेट में छोटा छोटा जलाशय में परिवर्तित हो गया। तो ये बायोफ्लॉक तकनीक जो है, ये ऐसा एक तकनीक है जो छोटा छोटा जो टैंक है, चाहे वो सीमेंटेड टैंक बनाइए चाहे या तारपोलिन का टैंक बनाइए, तो ये 5,000 10,000 का छोटा छोटा जो टैंक है, वो टैंक में आज के डेट में मछली पालन हो रही है। तो ये जो बायोफ्लॉक तकनीक जो है, ये एक प्रोबायोटिक होती है, उसी प्रोबायोटिक को इसमें मिक्स करना पड़ता है पानी में, टैंक का जो पानी है। तो नॉर्मली क्या है, जितना सारा पॉटी वगैरह करती है मछली, उसमें अमोनिया लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इतना अमोनिया का मात्रा ज़्यादा हो जाते हैं तो मछली मर जाते हैं। तो हमने क्या किया, आपका वाटर प्रिपरेशन के दौरान हमने एक प्रोबायोटिक डालते हैं, मतलब वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया का झुंड है। वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया का झुंड जो है उसका तादाद दिन बाई दिन बढ़ जाती है, तो वो पूरा टैंक को कवर कर लेती है। और जितना मछली का जो पॉटी वगैरह है उसको फिर वो कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में रूपांतरित करते हैं। और बाद में क्या होता है, जो मछली का पॉटी है वो फिर भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, तो मछली दोबारा फिर उसको खाते हैं। तो ये है आपका बायोफ्लॉक तकनीक है। संगवारी हो, अभी आप मन संदेश देखत रहे हो और मैं किसान से गोड़ बात करे बर चल दे रहे हो। और मोर तीर किसान आके खड़ा हो गए संगवारी हो, जेकर मयारू नाम है, धूमा गांव के किसान है चुम्मन सिंह साहू जी। ये हा भी भांटा के खेती करत है और ओकर से गोड़ बात करत रहे हो संगवारी हो। जब आप मन संदेश देखत रहे हो तब वो कहत रही कि 20 साल से भांटा मिर्चा खेती करत है और वही में लमा है, बढ़िया पैसा कमात है, खर्चा भी करत है, लोग लइकन पढ़ावत भी है। और बढ़िया बात ला बताही संगवारी हो, आप मन ओकर गोड़ बात ला ध्यान से सुनो, देखो कि किसानी बूता वो कैसे करत है, भांटा खेती में का उदीम के ख्याल रखते, का सावधानी रखते। अब ओकरे गोठ ओकरे जुबानी सुनथन चुम्मन सिंह साहू जी का कहत है। सबले पहली तो मन ह भांटा लगा के पहली खेती के 3-4 बार जोताई करके जमीन ला पूरा बारीकी से कोप्पर मार के गुड़ा करके रखथन। ओकर बाद में क्यारी बनाथन
क्यारी बना करके भाटा ला लाइनवार भाटा लगाए बर थाना कोड़थन। थाना कोड़ के उमें डीपी खातू ग्रोमोर डालथन, ओकर बाद पानी डालथन। ओकर बाद में भाटा जैसे भी हमन ला 2-3 पेड़ लगाना है वो लगाथन। ओकर बाद में जब भाटा लग जाते तो 4-5 दिन बाद में उमें चोवा डाले लगते। चोवा के बाद में फिर 10-15 दिन के अंतर्गत में उमें पानी डालथन। पानी डाले के बाद में बन निंदाई करथन। ओकर बाद में निंदाई के बाद में ओला 15 दिन सूखे के बाद फिर पानी डालथन, खातू डालथन, तब कहीं तैयार होते। और तैयार होए के पहली जैसे कि पत्ता मन में कुछ कीटाणु आथे ना, ओकर बर दवाई सल्फर भी आथे, पाउडर आथे, ओला डालथन। और जैसे जैसे बढ़त जाते भाटा के पेड़ है वैसे वैसे ओकर निगरानी रखे लगते। फल की निगरानी, फूल की निगरानी, पत्ता की निगरानी, पेड़ की निगरानी और ज़मीन की निगरानी। काबर कीड़ा की मात्रा ज़्यादा होल धरथे ना, तो ओमें हमन हा कृषि विस्तार अधिकारी ला पूछ के वो में दवाई डालथन और बताते ओकर अनुसार वो काम ला करथन और एकर सेवा करथन भाटा के। तब हमन ला भाटा में कहीं 2 पैसा लाभ मिलथे। अब वैसे तो भाटा ला हमन हा खा नहीं सकन, ओला बाजार लेके ही हमन हा पैसा बनाथन, ओकर लाभ हमन ला मिलथे। पानी हमन हा पलोथन त पहली तो चोवा देथन, लगाए के बाद में ओकर बाद में 8 दिन बाद पानी पलोथन। पानी तो हमन पूरा बहादा पलो देथन आड़ी बना के। ओकर बाद में फिर सूखे के बाद में फिर 15 दिन के बाद फिर पानी डबल पानी डालथन। जैसे जैसे ज़मीन के मात्रा मतलब खराज थे ना, ओकर हिसाब से हमन पानी डालथन। अब यही फल फूल कहीं झन हो कि के निगरानी रखे रहथन भाटा। खातू हमन है जैसे कि भाटा लगाथन ना, ओमें डीपी ग्रोमोर शुरू खाद थाना में। ओकर बाद में चोवा तो हमन खाली पानी देथन, कई झन हाँ खातू डाल के चोवा देथे। ग्रोमोर है, डीपी है, यूरिया की मात्रा कम करथे। ओकर बाद में जैसे पानी पलोना है हमन ला, तो पानी पलोबो ना तो पेड़ के तीर तीर में ग्रोमोर, डीपी और थोड़ा यूरिया की मात्रा हरियाए बर ओला डालथन। ओकर से फ़ायदा ये होथे कि जैसे कि हमन हा खातू डाल रहथन थाना में, ओकर बाद वो खातू घुले नहीं रहे तो मैं सादा पानी दे जाते। किसान भाई हो, जमीन तैयार करे के पहली थाना में खातू दे के तैयारी करे लागथे और देल पड़थे। काबर ओकर से ना फ़ायदा है, काबर थाना में लगाया थन भाटा पेड़, उमें खातू घुले नहीं रहे तो उमें सादा पानी के चोवा डाले जाते। और चोवा पानी ही ना एक खातू के फ़ायदा करथे, जेमें हमन ला पानी पलो के जरूरत नहीं पड़े। और पानी जब खातू की मात्रा कमज़ोर हो जाते तब हमन ओमें पानी डालथन, फुल मात्रा में पानी, ओकर से हमन ला फ़ायदा होथे। अब संगवारी हो बात आथे कि कोई विशेषज्ञ भी का बताथे भाटा के खेती बर, तो संगवारी हो हमर तीर कुरुद विकास खंड के ये गांव के क्षेत्र के उद्यान विस्तार अधिकारी होथे, वो है डिम्पल वर्मा जी। आवा ओकर से पूछथन कि भाटा के खेती बर जमीन जलवायु कैसे होना चाहिए, ओकर तैयारी किसान मन हा कैसे करे। सबसे पहले बैगन की खेती के लिए हम जलवायु की चर्चा करते हैं। बैगन की खेती सामान्यतः छत्तीसगढ़ में सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसके लिए इसका तापमान 15 से 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसकी ज़मीन की तैयारी के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः इसकी खेती सभी प्रकार की भूमि में किया जा सकता है, जिसमें जल निकास की सुविधा होनी चाहिए तो और भी उपयुक्त रहता है। इसकी खेती नर्सरी तैयार करने के लिए जून जुलाई में कर सकते हैं और अक्टूबर नवंबर में किया जा सकता है। जून जुलाई में जब नर्सरी तैयार करते हैं उसको मेन फील्ड में अक्टूबर नवंबर में लगा सकते हैं। अक्टूबर नवंबर में जब इसकी नर्सरी तैयार करते हैं तो मेन फील्ड में रोपाई जनवरी फरवरी में किया जा सकता है। अगर आप मिट्टी परीक्षण करवा लेते हैं तो उससे आपको मिट्टी के हेल्थ के बारे में पता चलेगा, आपको कितनी मात्रा में खाद उर्वरक डालना है और कौन कौन सी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी। ये मिट्टी परीक्षण कराने के लिए आप कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं, जो निःशुल्क होता है। संगवारी हो, ये तो रही ज़मीन के तैयारी के बारे में, ज़मीन के जलवायु कैसे होना चाहिए ओकर हिसाब से हमन भाटा खेती शुरू करबो। अब बात आथे कि भाटा के का नर्सरी लगथे, तो नर्सरी लगथे दूसर खेत में तो के दिन बाद हमन हा
जे खेत के तैयारी करबो वो खेत में रोपाई कैसे करना है और कौन सा किस्म के हमन भांटा लगा सकथन संगवारी हो। आओ देखथन कि बीज और बुआई के विधि कैसे होना चाहिए। आप बीज अपने ही उत्पादन किए गए बीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसको आप सर्टिफाइड प्रमाणित करवा सकते हैं, या फिर आपको कोई संकर किस्म की बीज चाहिए तो आप नज़दीक की बाज़ार से आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, आपको 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसको आप पहले नर्सरी तैयार करते हैं। किसान भाइयों, आप नर्सरी तैयार करने के लिए 100 वर्ग मीटर ज़मीन नर्सरी तैयार करने के लिए ले सकते हैं। इसके लिए 1 मीटर चौड़ा और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसमें आप पहले मिट्टी भुरभुरी कर लें, गोबर की सड़ी हुई खाद मिला लें। उसके बाद आप बीज को छिड़काव विधि से आप डाल सकते हैं। उसके बाद अंकुरण के 10-15 दिन बाद जब पौधे 20 सेंटीमीटर के लगभग जब 8 से 9 पत्ते आ जाए, तब उसको मेन फील्ड में आप लगा सकते हैं। मेन फील्ड जहाँ पे आप बैगन की खेती करना चाहते हैं, उसमें आप 4-5 बार जुताई कर ले। सबसे पहले मिट्टी पलट हल से 1 बार जुताई कर ले। उसके बाद आप ज़मीन को कुछ दिनों तक छोड़ दें, जिससे आप उसमें मिट्टी में उपस्थित कीड़े, दीमक, चींटी उसमें नष्ट हो जाए। उसके बाद आप देसी हल से 3-4 जुताई कर ले। फिर रोटावेटर चलाकर उसको समतल कर ले। उसके बाद अच्छी खेती के लिए, अच्छी उत्पादन के लिए आप उसमें मांदा बना सकते हैं। मांदा की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। संगवारी हो, जल है तो कल है, ये बात ला आप सब जानत हो। और पानी के समस्या से आज हम जूझत हन, लेकिन पानी आज सब ला चाहिए। चाहे फसल के बात करो, चाहे मोर बात करो, चाहे तोर बात करो, चाहे मनखे के बात करो, चिड़ै चिरगुन के बात करो, कोनो भी हो, पानी जरूरी है। बिना पानी के सब सुनना है। तो संगवारी हो, भांटा के खेती पर पानी बचाते हुए हम जल प्रबंधन कैसे करन। आओ वर्मा मैडम का कहते संगवारी हो, आप मन भी सुनाओ, देखो, महू देखता सुनता हूँ। जब हम मेन फील्ड में पौधे की रोपाई करते हैं, रोपाई करने के तुरंत पश्चात आप उसमें हल्की सिंचाई कर सकते हैं। उसके पश्चात वर्षा ऋतु में आप परिस्थिति के हिसाब से आप सिंचाई कर सकते हैं। सर्दियों में 7 से 8 दिन के बाद अंतराल में आप सिंचाई करें। गर्मियों में अगर तापमान ज़्यादा है तो आप 4-5 सिंचाई 1-2 दिन में कर सकते हैं। संगवारी हो, जल के बात हो गए, अब बात आते बैगन में खान पान के व्यवस्था हम कैसे करन, यानी कि खाद के प्रबंधन कैसे करन। तो खाद के प्रबंधन हमर खेती में, भांटा के खेती में कैसे होना चाहिए। और संगे संग संगवारी हो, देखो खाद देन, पानी देन, है ना, तो ओकर संगे संग बन कचरा मन तको आ जाते, यानी खरपतवार। तो ओकर नियंत्रण भी हम कैसे करन संगवारी हो। आओ वर्मा मैडम का कहते संगवारी हो, जानकारी लेथन। आप जब ज़मीन तैयार करें उस समय नाइट्रोजन 100 kg, फास्फोरस 100 kg 50 kg और पोटास 50 kg, जिसको नाइट्रोजन को आप 2 भागों में, एक बुआई के समय, एक रोपाई के समय 1 भाग, दूसरे भाग को आप जब पौधे 30 दिनों के हो जाए उस टाइम आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में पौधे के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप 15-20 दिन रोपाई के पश्चात आप निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं, मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी जो आर्थिक इनकम की स्थिति है वो अच्छी बनी रहेगी। संगवारी हो, ये तो चलत है अभी चर्चा बैगन के उन्नत खेती के बारे में। संगी हो, बेरा हो गए एक ठनऊ विज्ञापन के माध्यम से आप मन ला कुछ जानकारी देवाए के। तो आओ देखो ये संदेश ला। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, बैगन यानी भाटा के बारे में हम चर्चा करत हन। संगवारी हो, अब जान डरे हो आप मन जल प्रबंधन, खाद प्रबंधन, बीज के बुआई सब हो गए। अब बात आथे कि कोई समस्या कैसे आथे भाटा में, और समस्या आथे तो ओकर चिन्हारी हम कैसे करन, कौन कौन प्रकार के रोग राई लग सकत है, ओकर निदान हम कैसे करन। संगवारी हो, अब देखथन सुनथन कि बैगन में समस्या का आथे, ओकर निराकरण हम कैसे करन। बैगन में सबसे ज़्यादा तना और फल छेदक कीड़े की समस्या है। इसके लिए हम सबसे पहले अगर बात की जाए कार्बनिक जैविक खेती की, तो इसलिए हम जो रासायनिक दवाएं हैं उनका प्रयोग ना करके पहले जो नेचुरली हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे वातावरण को, मिट्टी को और किसी के मनुष्य को स्वास्थ्य को के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले नेचुरल जो प्रबंधन है उसकी बात करते हैं। इसके लिए आप जुताई, अच्छे से जुताई करें जिससे पहले से मिट्टी में उपस्थित जो वायरस और फंगस होते हैं वो नष्ट हो जाए। अब बात करते हैं हम मैकेनिकल प्रबंधन की। इसमें एक ट्रैप होता है, फेरोमोन ट्रैप, जिसमें उसका प्रयोग करके आप तना और फल छेदक से समस्या के समाधान से मुक्ति पा सकते हैं। इसको 1 हेक्टेयर में लगभग 12 फेरोमोन ट्रैप का यूज़ किया जाता है। फिर उसके पश्चात आता है रासायनिक जो दवाई होती है, इसका भी एक लेवल होता है। सबसे पहला आता है ग्रीन लेवल का, उसके बाद हम प्रयोग करें ब्लू लेवल का, उसके बाद हम प्रयोग करें येलो लेवल का, उसके बाद हम जो रेड कलर के लेवल का इंसेक्टिसाइड होता है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए क्यूनाल फास है, 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर 8 स्प्रेयर हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे तना छेदक और फल छेदक में हम समाधान पा सकते हैं। अब बात आथे कि भाटा ह कतेक दिन में तैयार हो जाथे, ओकर तोड़ाई हम कैसे करन, तोड़ाई करे के सावधानी हम कैसे रखन, काबर कि तोड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। के महीना में तैयार हो जाते और कतका सावधानी हमला रखना है। तो संगवारी हो, आओ तोड़ाई कैसे होना चाहिए भाटा के, कतका दिन में हम करबो, सावधानी कैसे रखबो, आओ
डिम्पल वर्मा मैडम का बतावत है, देखथन सुनथन। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं फल की तोड़ाई कैसे करें। फल की तोड़ाई के लिए रोपाई से लगभग 50 से 60 दिन के बाद हम पहली तोड़ाई कर सकते हैं। और तोड़ाई के समय ये सावधानी रखनी चाहिए कि फलों का कलर जो है हल्का ना हो, सेम हो, और ज़्यादा दिन तक फल आने के 10 दिन बाद आप तुड़ाई कर लें। अगर ज़्यादा दिन होता है उससे बीज कड़े हो सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ में रचे बसे लोक संस्कृति ऊपर आधारित गीत संगीत ला भी जानना जरूरी है, सुनना भी जरूरी है, जेकर से हमला फायदा हुआ, जानकारी मिल सके। तो संगवारी हो, आप मन देखो ये खास गीत संगीत, आनंद लेवो, मनोरंजन करो गीत संगीत के। बिहारी लाल की ना 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 बिना बजावा हरि गुण गाम और नारद घाट में सूरज स्नान करके वहां पर माता कुंती चारों भैया सुस्तावा थे भैया। माता कुंती थी बेटा भीम, शरीर थके बेटा पाके ले चल के थे। वहां पर मैं भीमसर रहे तो सब लोग वही के भैया लेकर के हेडम्बर में लेके वृक्ष के सामने उतारा थे जी। रामे 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 गाम रामे गा रामे भैया। पानी के खोज में भीमसेन चले, बोले ये का बंदा चाला नगा लागे। नदी नाला पहाड़ पर जाके पानी ढूंढ के लावे भीमसेन। जाले गागे ले माता लागे चारों भाई माता कुंती ला पानी पिया के भीमसेन रहे तो भैया दिन भर थके मादे सोगे तो निधा पर घेरागी। भीमसेन रहे तो पांचों के रखवाली करा बैठे हैं। येती के बाद तो येती हो के हीरा पर वे हेडम्बा सुदाना रहे तो देखे। उस समय के बेरा पहली हेडब ले कथे जाना बड़े मंथन मंथन लगा थे मानुष तन के भोजन कर ले वो कथे भैया। हेडब नहीं रहे तो भैया के बात मान के छह मूर्ति का सामने आवा था वहेगा। भोला ला पूछे पार्वती गा, शंकर ला पूछे पार्वती। भोला ला पूछे तो आप मन बने बने रहो, मोर डहाल ही शुभकामना है। अवैया बेरा फिर आप मन संग कोनो विषय में बात करे बर फिर हाजिर हूँ। तब तक अपने संगवारी ल देव विदा। जय जोहार, राम राम।